बहुत सारे बच्चे बिहार नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे और इसके पीछे परेशान होंगे कि उसकी फॉर्म डेट क्या होने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, फॉर्म कब आएगा, हमको कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, या फिर फॉर्म जब आ जाएगा तो उसके लिए हमको हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आगे से आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर आप बिहार नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन, ये जो सेक्शन होता है बीएससीबी का, तो इसमें बीएससी नर्सिंग होता है, पैरामेडिकल होता है और बी फार्मा, 3 सेक्शन आपके पास होते हैं। कौन कर सकता है इसको? तो जिन्होंने 12th में बायो लिया होगा वो लोग कर सकते हैं, चाहे जो हो। ठीक है, एज लिमिट क्या है इसकी? तो 17 से ऊपर और 35 से कम, यही नर्सिंग की एज लिमिट होती है। पेपर का पैटर्न क्या रहता है बीएससी नर्सिंग का बेसिकली? तो पेपर का पैटर्न 100 क्वेश्चन बायो में, 100 क्वेश्चन फिजिक्स में और 100 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में पूछता है और एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलते हैं, मतलब 400 400 400। ठीक है, 1200 हो गया आपके पास। ठीक, अगर पूछे इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और मीडियम क्या है? तो दोनों ही मीडियम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम में। OMR सीट पे पेपर होता है, मतलब पेपर पेन मोड में होता है, CBT मोड में एग्जाम नहीं होता है। और जिन्होंने 11th 12th में बायो किया होगा, मतलब बायो लिया होगा, वो दे सकते हैं। और जो सिलेबस बेसिकली होता है वो 11th और 12th का ही होता है। डॉक्यूमेंट देखिए कि जब फॉर्म आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे? तो 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, आपको फोटो चाहिए होगा, आपके पास साइन चाहिए होगा, आपके पास आधार चाहिए होगा आपके पास। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो, और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, डोमिसाइल आपके पास, क्योंकि अगर आप बिहार के नहीं हैं, बाहर के हैं, तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, किसी भी कास्ट से आप हो। तो इसलिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यही सारे डॉक्यूमेंट आपको, कोई भी लगभग सारे फॉर्म में आपके पास यही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। बिहार नर्सिंग में यही डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। अब बात करें कि फॉर्म आएगा कब, तो फॉर्म आपका अप्रैल से मई के बीच में आ सकता है, मिड अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है, अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में आपका आ सकता है। तो अप्रैल मई के बीच में फॉर्म आएगा। और एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? तो एकदम अंतिम में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जुलाई में। तो मस्त से आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छा, बहुत लंबा समय है आपके पास कि आप जुड़ करके बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इसका जुलाई में है, उधर मई में किसी का होगा, फिर CUT का होगा, फिर जून स्टार्टिंग में आपका एम्स का हो जाएगा, और मिड जून में आपके पास अगर आप UP सीनेट देते हैं तो हो जाएगा, और इसके बाद जुलाई में आपके पास बिहार का हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा समय है आपके पास कि जुड़कर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अब बात करें कि तैयारी को करेंगे कैसे, तो आपके पास है यकीन बैच। इससे जुड़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से बिहार नर्सिंग हो या कोई भी BSc नर्सिंग का कोर्स हो, आप जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये बैच में आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या फिर जो भी सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, और जो भी लाइव क्लास दी जाती है उसका आपके पास क्लास नोट PDF दिया जाता है। और ग्रुप में आपके अगर पास कोई भी डाउट होगा तो ग्रुप में आपके पास डाउट सॉल्व कराया जाएगा, प्लस आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जितना प्रीवियस ईयर पेपर है उसको कराया जाएगा, कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और आपके पास अच्छा समय है, अभी आपके पास मार्च ख़त्म हो रहा है आपके पास, और उसके बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का बिल्कुल अच्छा समय है, कहीं भी नहीं गया है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो समझिए एकदम फ्री में बिहार में नर्सिंग का कोर्स हो जाएगा आपके पास। और अगर आप वहाँ के हैं तो रहने का भी खर्च नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप बिहार नर्सिंग कर सकते हैं। और 4 साल के कोर्स को करने के बाद कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे, कहीं नहीं तो प्राइवेट में किसी भी हॉस्पिटल में आप एज अ नर्स काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से जितना आपको कहा जाता है उतना अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास में उसको पढ़ना है, और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका नर्सिंग क्लियर हो जाएगा।
जाएगा और बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, जैसे कहा जाता है बिल्कुल लगातार तैयारी करना। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन आप ना पढ़ें या फिर 1-2 घंटा आप कम पढ़ें। अब बस बहुत पीक पॉइंट है आपके पास, बहुत कम समय है, इसी समय को आपको यूटिलाइज करना है। अगर ये समय आपने अपना यूटिलाइज कर लिया तो समझिए आपकी ज़िंदगी बन गई, और ये समय आपने ख़त्म कर दिया तो समझिए ज़िंदगी भर के लिए आपको पछताना पड़ेगा, 1 साल गंवाना पड़ेगा, फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है वो मेहनत पहले ही कर ले, 1 साल गंवाना भी नहीं पड़ेगा।